मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बीरपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसा नहीं चलेगा। एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दोनों हाथ ऊपर उठाइए जरा। दीदी लोग भी उठाएं, माताएं बहनें भी उठाएं। विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे। आज भैया वो सिक्योरिटी वाले भाई साहब, अरे भाई आप बोलते नहीं हो मगर मैं आपका आदमी हूं ना। मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरे साथी केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, हमारे कार्यक्रम के प्रभारी अभय बर्मन जी, मुक्तिनाथ सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, गौतम जी, संजय शर्मा जी, दिनेश यादव जी, अभय कुमार राय जी, सुश्री कोमल कृति जी, कुमार गौरव जी, अरविंद चौधरी जी, प्रभुनंदन चौधरी जी, सोनू कुमार मिश्र जी, रूपेश रूप जी, श्रीमती कुमकुम देवी जी, और आज बीरपुर की इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं बीरपुर में आया हूं तब सबसे पहले देवभूमि बाबा बजलेश्वर धाम मड़वा की पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्मपुर स्वर्णदीप शक्तिपीठ, स्थल वामकाली बीरपुर, नवटोलिया मां काली मंदिर, भवनपुरा जलेश्वरी मंदिर, उस्मानपुर सूर्य मंदिर, गौरीपुर कार्तिक मंदिर, इनको प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, महान स्वतंत्रता सेनानी महादेवलाल सराफ, श्री महेंद्र घोप, श्री सचिन बख्शी जी और जिरियावत देवी जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, बिहार में एक चरण का चुनाव हो चुका है। आधा बिहार मत डाल चुका है और आधा बिहार 11 तारीख को डालेगा। ये मेरी 35वीं सभा है। आप मुझे बताओ बीरपुर वालों, आप सभी को पहले चरण के मतदान का परिणाम जानना है क्या? ऐसे नहीं भाई, जोर से बोलो, जानना है क्या? आप सुन लीजिए, पहले चरण में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। अब मैं अपील करने आया हूं, ये भागलपुर की पवित्र भूमि पर, बीरपुर की पवित्र भूमि पर सभी मतदाताओं को कि भागलपुर में 7 की 7 सीटें एनडीए को देना है, कमल छाप तीर छाप को देना। भाइयों बहनों, भागलपुर में गत चुनाव में भी एनडीए नंबर 1 पर थी, मगर नंबर 1 नहीं चलता,
इस बार 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के झोली में डाली। भाइयों बहनों, मोदी जी के राज में ये बिहार में किसानों के लिए ढेर सारे काम हुए। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के समय में बिहार में इथेनॉल के कारखाने लगे। बिहार का किसान 3-3 क्रॉप मक्के का लेता है और मोदी जी 2400 रुपया मक्का खरीद कर हमारे किसान को समृद्ध कर रहा है, समृद्ध कर रहा है। और आज पूरे देश में मक्के से इथेनॉल बनाने में मेरा बिहार नंबर 1 है, नंबर 1। अब बारी है जर्दालू आम, टमाटर, प्याज और आलू की। और बिहार में इस सभी के प्रोसेसिंग यूनिट डालकर भागलपुर में सब्जी और फ्रूट का एक बहुत बड़ा प्रोसेसिंग का उद्योग आने वाले दिनों में हम डालने वाले हैं। हम पूरे बिहार के अंदर 25 से ज्यादा गन्ना मिले पुरानी चालू करेंगे या नई बनाएंगे और गन्ना के किसानों के लिए भी हम आगे वाले दिन में काम करने वाले हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे ऐसी आवाज नहीं चलती, जरा जोर से बोलो, लालू तक आवाज जानी चाहिए। बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? इस 550 साल से बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था। पहले अंग्रेज, मुगल, आजादी के बाद कांग्रेस और लालू ने उसको रोक कर रखा। आपने मोदी जी को 19 में दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, 19 में भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। अब भाई राम मंदिर तो बन गया, आसमान को छूने वाला राम मंदिर बना है, मगर सीता माता का जन्म अपने बिहार में हुआ था। सीता मंदिर सीतामढ़ी में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो सभी माताओं बहनों, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अभी 2 माह पहले मैंने और नीतीश कुमार जी ने भूमि पूजन किया था। मैं आपको वादा कर जाता हूं, 2.5 साल में राम मंदिर जैसा ही भव्य मां सीता का मंदिर बिहार में हम बनाएंगे। और बाद में सीतामढ़ी और अयोध्या के बीच में, सीतामढ़ी और अयोध्या के बीच में वंदे भारत ट्रेन लगाकर पूरे बिहार को अयोध्या के साथ और अयोध्या आने वाले यात्रियों को बिहार के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुझे बताओ भाई, ये लालू जी सीता मंदिर बना सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बना सकते हैं? ये राहुल जी बना सकते हैं क्या? इन्होंने तो राम रथ यात्रा में अडवाणी जी को जेल में डालने का काम किया था। लालू प्रसाद यादव, जितनी ताकत हो वो निकाल कर रोक लो, बिहार की भूमि पर भव्य सीता माता का मंदिर बनकर रहेगा, बनकर। भाइयों बहनों, मोदी जी ने तय किया है कि बिहार में हम डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। यहां पर सेना का असला बनेगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई जाएगी और बिहार में
एक और बड़ी उद्योग आएगा। मोदी जी बिहार में बरौनी का कारखाना चालू करे, बिजली के 2 बड़े कारखाने बनाए, इथेनॉल की 17 फैक्ट्रियां लगाए और इसके साथ साथ 2 आईटी पार्क और ये हमारे गिरिराज जी के क्षेत्र में एक मित्र पार्क भी लगाना काम का। मगर ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे भागलपुर में भी लगेगी और यहां सेना का गोली और गोला बनेगा, गोला बनेगा। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को आतंकवाद से सुरक्षित किया है। ये लालू और मनमोहन की सरकार थी, सोनिया की सरकार थी, आए दिन आतंकवादी हमला कर कर भाग जाते थे। कोई इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी, उनको बिरयानी खिलाते थे। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उरी में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करा। अभी अभी पहलगांव में हमला हुआ और 22 ही दिन में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया, सफाया। और मैं आज कहकर जाता हूं आप सभी को, भागलपुर वालों, अब अगर आतंकवादी गोली चलाते हैं तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। मगर बिहार वालों, एक गोला जो है ना, एक गोला विदेश में बना हुआ नहीं होगा, एक गोला हमारे बिहार की भूमि पर बना होगा, बिहार की भूमि पर। भाइयों बहनों, हमारे बिहार के अंदर मछली पालन की बहुत बड़ी संभावनाएं पड़ी। मोदी जी के आने के बाद हमारा बिहार टॉप 10 राज्यों में आ गया है और अब समय आ गया है बिहार को 1 से 5 में आने का, 1 से 5 में आने का। मोदी जी ने मत्स्य संपदा के लिए 20,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। हर मछुआरों को केसीसी की सुविधाएं दी है और 5 लाख तक की लोन दी है। अभी बिहार में एनडीए सरकार मछुआरों को 4500 रुपया देती है। अगली बार सरकार चुन लो, हम 4500 से बढ़ाकर 9,000 रुपया करेंगे, 9,000। भाइयों बहनों, किसानों को प्रधानमंत्री जी किसान संपदा योजना के तहत 6,000 रुपया दे रहे हर साल। ये 6,000 को बढ़ाकर हम 9,000 रुपया करने वाले हैं, 9,000। और इतनी सारी माताएं, बहनें, दीदी लोग बैठे हैं। अभी अभी जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में नीतीश जी और मोदी जी ने 10,000 रुपया डाला है ना। अरे जोर से बोलो, डाला है या नहीं डाला है भाई? डाला है ना। ये लालू का बेटा कहता है इसको वापिस ले लो। अरे लालू जी, आप और आपका बेटा क्या 3 पीढ़ियां आएगी, जीविका दीदी के रुपया को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, किसी को वापिस नहीं देना। मगर एनडीए सरकार बनने के बाद जीविका दीदियों को मैं कहना चाहता हूं, आपके बैंक अकाउंट में ये 10,000 के अलावे और 2 लाख रुपया डालने का हम काम करेंगे। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और रोजगारी का काम देने का वादा स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने किया है, स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों,
ये लालू प्रसाद एंड कंपनी, राहुल एंड कंपनी ना युवाओं को रोजगार दे सकती है, ना किसानों का कल्याण कर सकती है, ना जीविका दीदी को 2 लाख रुपया दे सकती है, ना मछुआरों को 9,000 रुपया दे सकती है। ये दे सकते हैं तो केवल और केवल जंगल राज दे सकते हैं, जंगल राज दे सकते हैं। भागलपुर वालों, जंगल राज चाहिए क्या? जरा जोर से बोलिए, चाहिए क्या? हमने तय किया है कि एनडीए की सरकार, भाजपा सरकार बनती है तो हम बिहार में बाढ़ मुक्त बिहार बनाने के लिए एक नया मंत्रालय खोलेंगे, नया मंत्रालय खोलेंगे। गंडक, गंगा, कोसी, इसका पानी अब तबाही नहीं फैला पाएगा। इसका पानी 12 महीना किसानों के खेत में पहुंचाने का काम करेंगे। किसानों के हम तो बाढ़ मुक्त बिहार का मंत्रालय बनाएंगे, मगर लालू आ गए तो क्या बनाएंगे? अपहरण करने वाला मंत्रालय, हत्या करने वाला मंत्रालय, फिरौती करने वाला मंत्रालय, लूट करने वाला मंत्रालय बनाएंगे। आप लोगों को तय करना है कि आपको बाढ़ मुक्त बिहार का मंत्रालय चाहिए या अपहरण इंडस्ट्री का मंत्रालय चाहिए। भाइयों बहनों, इसी के लिए कमल छाप पर बटन दबाना है। मैं लालू प्रसाद जी को, ये मेरी 35वीं सभा है, लालू प्रसाद जी को पूछ पूछ कर थक गया कि लालू जी, आपने बिहार के लिए जब 10 साल केंद्र में मंत्री थे, सोनिया जी की सरकार थी, आपने बिहार को कितना रुपया दिया? जवाब नहीं देते हैं। मगर मैं बता देता हूं बिहपुर वालों, 10 साल में लालू जी ने, ध्यान से सुनना, 10 साल में 2,80,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था बोलो तो? हाँ, ठीक याद रहा, 2,80,000। और मोदी जी ने 10 साल में 18,70,000 करोड़ रुपया देने का काम। गंगा जी पर 4 ब्रिज बनाए, 10 ब्रिज और बन रहे हैं। पूरे बिहार में एक्सप्रेस वे बनाए, 2 बिजली के कारखाने बनाए, बरौनी का कारखाना शुरू हो गया, पीएम मित्र पार्क बना, 2 आईटी पार्क बनाए। इसके साथ साथ ढेर सारे इथेनॉल के कारखाने लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया और एक पेट्रोलियम रिफाइनरी डालने का काम किया। भाइयों बहनों, इसके अलावे 8 करोड़ 52 लाख किसानों को मुफ्त में अनाज दिया, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति। किसान सम्मान निधि 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया मिल रहा है, अब 9,000 होने वाला है। 44 लाख घर गरीबों को दिए, नए 50 लाख घर अगले 5 साल में हम गरीबों को देने वाले हैं। 1 करोड़ 17 लाख माताओं को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया, 3 करोड़ 53 लाख आयुष्मान भारत का 5 लाख तक का इलाज का कार्ड दिया और 1 करोड़ 60 लाख लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया और 1 करोड़ 65 लाख लोगों के घर में शौचालय बनाने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कुछ लालू जी ने किया है? अरे जोर से बोलो, कुछ किया है क्या? लालू जी केवल और केवल अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मगर मैं आज इस पवित्र धरती पर कहकर जाता हूं, ना लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा,
ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। पटना में बिहार के सीएम का कुर्सी खाली नहीं है और दिल्ली में भारत के पीएम का भी कुर्सी खाली नहीं। पटना में नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। मोदी जी, भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, आप सभी लोग आने वाली 11 तारीख को प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिताएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताएंगे? कमल निशान पर बटन दबाएंगे? आगे आइए भैया, हमारे प्रत्याशी साहब आगे आइए। बीरपुर में कमल छाप पर बटन दबाएंगे? देखो बीरपुर वालों, बटन तो यही बीरपुर में दबाना, कमल छाप पर ही दबाना, मगर इतने जोर से दबाना कि इसका करंट इटली में जाकर लगे, इटली में जाकर लगे। भाजपा को जिताएंगे? अरे जोर से बोलो, ऐसे नहीं चलता। जिताओगे? एनडीए को जिताओगे? मोदी जी और नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, विजय का संकल्प का मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।